जो है नंबर से रिलेटेड जो रीजनिंग है, नंबर सीरीज जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें भी कई टाइप से बटा हुआ है। लेकिन उसका बेसिक फंडामेंटल चीज आप कैसे पकड़ोगे, तो वो सिखाने के लिए हम आज आपको थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि क्लास होना चाहिए था। हमको खुद खराब लग रहा था क्लास डिले करना नहीं थी जो हुआ, तो क्योंकि कुछ टेक्निकल डिफॉल्ट है, इस वजह से रुकना पड़ा। तो आप ये नंबर को पकड़ेंगे कैसे? सबसे बड़ी बात है कि सर नंबर सीरीज को कैसे अटेम्प्ट कर लेंगे कि ये नंबर है, ये होगा। तो उसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक हम यहाँ लिखे हैं, जो अभी बगल में व्हाइट बोर्ड पे भी हम काम करके आपको दिखाएंगे। उससे पहले जो फंडामेंटल चीज आपको सीखना है, वो सीखना है कि कुछ नंबर है जो कि आप लोग 9th-10th या नीचे क्लास में ही पढ़े हैं, जैसे नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 2 3 4 5 सो ऑन करके होता है। यानी सबसे छोटी, हिंदी में उसको प्राकृत संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी इन्फिनिटी होती है। और 1 2 3 4 ये काउंटिंग नंबर है। होल नंबर जो डब्ल्यू से हम लोग डिनोट करते हैं, सबसे छोटी होल नंबर 0 होती है, और फिर ये नेचुरल नंबर की तरह बढ़ते जाती है। इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन नेट के एग्जाम पेपर में देखा गया, प्राइम नंबर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछता है। अब ये प्राइम नंबर होता है, उससे पहले हम इवन ऑड का चर्चा करते हैं। इवन नंबर जो होता है, सम संख्या जो 2 से डिविजिबल होता है, 2 से जिसमें डिवाइड लग जाता है, उसको हम लोग इवन नंबर कहते हैं। और जिसमें 2 से डिवाइड नहीं लगता, उसको हम लोग ऑड नंबर कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। अब जो आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन, उस पे आते हैं कि सीरीज में, रीजनिंग में सर इसका नंबर से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आता है। तो उसको उससे ज्यादा उसको बोलते हैं प्राइम नंबर सीरीज। अब ये प्राइम नंबर क्या होता है कि ऐसा नंबर जो खुद से और 1 से डिविजिबल हो। या तो 1 से तो किसी में भी डिवाइड लगाएंगे तो लग जाएगा, और खुद से यानी अपने आप से डिविजिबल डिवाइड करेंगे तो लग जाएगा। बाकी किसी नंबर से डिविजिबल नहीं हो, यानी ए नंबर हैव टू एंड ओनली टू फैक्टर। वन इज वन, अनदर इज इटसेल्फ। या तो वो 1 से डिवाइड हो रहा है या खुद से डिवाइड हो रहा है, तभी उस नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम का हिंदी होता है अभाज्य संख्या, जिसको टुकड़ा में नहीं बांटा जा सकता है, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। क्लियर हो गया? इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन है। अब सबसे छोटी जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होती है। उसके बाद 3 5 7 9 नहीं होती, क्योंकि 9 को 3 3 या 9 से डिवाइड हो जाता है। 11 होती है, 13 होती है। फिर 15 नहीं होती, कि 15 में 3 और 5 दोनों से डिवाइड लग जाता है। 17 होती है, फिर 23 होती है, 29 जाके होती है। इस तरह से 100 तक का प्राइम नंबर का ये टोटल टर्म्स है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि 100 तक प्राइम नंबर कितने हैं और कैसे लिखेंगे। तो वो आप चाहो तो टेबल बना सकते हो 100 तक का, एक जो है एक टेबल लिख सकते हो। 2 3 5 7 इस तरह से करके 100 तक लिख सकते हो। ठीक है, अब रहा कि प्राइम नंबर का सीरीज कैसा होगा। सर प्राइम नंबर का क्वेश्चन कैसा पूछता होगा, तो वो आते हैं पहले प्राइम नंबर पे। मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, वो दिखा देते हैं आपको। प्राइम नंबर से यहाँ है प्राइम नंबर सीरीज। अभाज्य संख्या वह धन पूर्णांक जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो। प्रथम 20 अभाज्य संख्या कितना है देखिए, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 47, 53, 59, 61, 67, 71। इससे आगे बढ़ना हो तो 73 है, फिर आपको 79 है, फिर आपको 83 है, 87 है, 87 नहीं हुआ, 83 के बाद आपको 89 है, फिर आपको 93 है, और फिर उसके बाद आपको 97 नहीं आएगा, 93 तक है। इतना चीज आ जाएगा आपको। 26 प्राइम नंबर्स है 100 तक में। तो ये तो जो है इसके बाद 73 हो गया एक, 77 नहीं, 79 दो, यहाँ तक 20 है तो 20 2 22, फिर 83 23, उसके बाद 89 24, 93 25 है टोटल जो है। आप 25 प्राइम नंबर से 100 तक के अंदर में। ठीक है, तो ये चीज आपको जानकारी में आ गई। अब रहा था प्राइम नंबर का सीरीज कैसे पकड़ेंगे। सर कैसे उसके बीच का नंबर अगर गायब कर दे तो हम लोग पकड़ सकते हैं कैसे। जैसे कि आपके बोर्ड पे भी दिख रहा होगा, क्वेश्चन दिखा देते हैं हम आपको। ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का हमको कह रहा है कि आंसर कीजिए कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। अब 11 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन होगा, कोई भी बता सकता है। 12 चूंकि डिवाइड हो जाएगा 2 से तो वो होगा नहीं। 13 खुद से ही कटता है, बीच में कोई नंबर से डिवाइड होता नहीं 13 का, इसलिए 11 के बाद 13 इज ए प्राइम नंबर। तो इसका अगला पद क्या होगा, 13 होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा। एक क्वेश्चन 100% गारंटी है मिलेगा। देख रहे हो ना सीरीज आप लोग,
2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये सब कौन सा सीरीज है? देखने से ही पता चलता है ये प्राइम नंबर का सीरीज है, क्योंकि हमको प्राइम नंबर की जानकारी मिल गई। वह नंबर जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से हो और किसी नंबर से नहीं कटता हो, तो उसी को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। ये सारा का सारा प्राइम नंबर है। तो 11 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन होगा? 13 होगा। क्लियर है? दिख रहा है? अभी बोर्ड पे भी क्वेश्चन में आपको दिख रहा है। नेक्स्ट अगर चाहे तो देख लीजिए, ये ट्रिक है मेरे पास। आइए ट्रिक पे भी फोकस। हाँ, अब नंबर का जो सीरीज होगा ना, तो वो किस बेस पर होगा, वो उसके लिए हम आपको ट्रिक दिखा रहे हैं। कुछ इसमें ट्रिक सिखा देते हैं आपको, जिससे कि आपको फायदा हो जाएगा। कि जुड़े हो तो आप लोग को कुछ ना कुछ फायदा मिलना चाहिए। ये देखिए, नंबर्स का जो ट्रिक की बात कर रहे थे हम, तो वो आपको दिखाते हैं। ये जो चीज आपको समझाना है हमको, उस पे आते हैं कि जो नंबर सीरीज है, नंबर का सीरीज वो कैसा होता होगा, उस पे कुछ फोकस करते हैं हम लोग। नंबर का सीरीज जनरली तो आप देखें, एक तो हुआ एन के टाइप में होगा। एन, स्मॉल एन मतलब नेचुरल नंबर, ये स्मॉल एन से नहीं जाना, एन के फॉर्म में होगा। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सिस्टमेटिक 1 का डिफरेंस चल रहा। इसका अगर डिफरेंस पूछा जाए तो 1 का है। अब जो बहुत बार पूछा है वो है एन स्क्वायर फॉर्म। अगला ट्रिक क्या है? एन स्क्वायर या एक्स स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, सो ऑन। अब इसमें देखना चाहो तो आप देखो, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। मान लो इसमें 4 टर्म या 5 टर्म दे दिया, बोलेगा अगला टर्म क्या होगा, वाट। तो 5 तक है तो अगला टर्म क्या होगा? 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। तो ये एक स्क्वायर वाला एग्जाम में बराबर पूछा जाता है एग्जाम में। इसी तरह से फिर हम क्यूब पर भी जा सकते हैं। एन क्यू, एन क्यू मतलब 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, सो ऑन। अब जैसे इसका मतलब 1, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो 8, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो 27, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करो 64। तो कहेगा अगला टर्म क्या होगा? मिसिंग टर्म। ये 5 का 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 इंटू 5 कितना? 125। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? 125। तो ये रीजनिंग का ट्रिक है। आपको ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोई भी नंबर को जब हम इस तरह से, इसी पर हम कुछ ट्रिक लिखे हैं जो आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। इसका पीडीएफ हम आपको अवेलेबल करा देंगे। इसका पीडीएफ हम आपको अवेलेबल करा देंगे, वो आप देख लें। तो ये जो है मेरे पास फर्स्ट जो है, आपको बोर्ड पे स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो हम बोल के सुना देते हैं, फिर इसका पीडीएफ में दिख जाएगा आपको। 1, 4, 9, 16, 25 डॉट 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 36, यानी ये आगे बढ़ते जाएगा। ये एक्स स्क्वायर का है, 1 है, 9 है, 27 है, 64, 120 एक्स क्यू का सीरीज है। उसके बाद ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी एन स्क्वायर माइनस 1 बोलो या एक्स स्क्वायर माइनस 1 बोलो। तो एन स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा? 1 का स्क्वायर में से 1 को घटा दो, 0। 2 का स्क्वायर में से 2 को घटा दो तो 4 में से 2 गया तो 2। 3 का स्क्वायर में से 3 को घटा दो, एन स्क्वायर माइनस एन या एन स्क्वायर माइनस 1। ये दोनों तरह का क्वेश्चन पूछता है। एन स्क्वायर प्लस 1, एन स्क्वायर माइनस 1, एन स्क्वायर माइनस एन, 3 तरह का ये टर्म आ गया। एन स्क्वायर, एन मतलब हमेशा नेचुरल नंबर, ये भूलिएगा ना, नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग 1 2 3 4 इस तरह से चलना है। तो ये जो मेरा सीरीज है 0 3 8 15, तो 0 मतलब एन का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर में से 1 माइनस कर दो 0। 2 का स्क्वायर में से 1 माइनस कर दो 3। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 माइनस कर दो 8। 4 का स्क्वायर 16 में से 1 माइनस कर दो 15। 5 का स्क्वायर 25 में से 1 माइनस कर दो 24। इस तरह से ये सीरीज क्या हो गया? एन स्क्वायर माइनस 1 बोलो या एक्स स्क्वायर माइनस 1 बोलो। इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दो। पहला टर्म 1, 1 का स्क्वायर 1 में 1 जोड़ दो 2। 2 का स्क्वायर 4, 4 में 1 जोड़ दो 5। 3 का स्क्वायर 9, 9 में 1 ऐड कर दो 10। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17, 25 प्लस 1 26। इसी तरह से वन चलते जाएगा। उसी तरह से एन स्क्वायर माइनस 1, एन स्क्वायर प्लस एन, ये फॉर्मूला दिए हुए। फिर इस तरह से एन क्यू माइनस 1, एन क्यू प्लस 1। एन मतलब हमेशा नेचुरल नंबर समझना आप लोग।
फिर एन क्यू माइनस एन, एन क्यू प्लस वन, फिर इवन नंबर का जो अभी हम बताए आपको, ऑड नंबर का है, प्राइम नंबर का जो अभी देखे, कंपोजिट नंबर एक आती है जिसको मोर देन टू फैक्टर हो, ऐसा नंबर जिसको मोर देन टू फैक्टर यानी दो से ज्यादा नंबर से वो डिविजिबल हो, एक तो वन से, एक खुद से, और इसके अलावा किसी एक और नंबर से कटता हो, तो दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, जिसको हम लोग संयुक्त संख्या, सहवाद संख्या कहते हैं। जैसे फोर, फोर किस किस से कटेगा, वन से कटेगा, टू से कटेगा, फोर से कटेगा, तो तीन, दो से अधिक उसको फैक्टर हो गया, इसलिए फोर क्या कहलाएगा, सहवाज, को प्राइम नंबर के नाम से उसको बोलते हैं। तो वो आपको है कंपोजिट नंबर या को प्राइम नंबर आप बोलोगे। उसके बाद एडिशन वाला सीरीज है, जैसे दो का गैप चल रहा है, कभी तीन का गैप चलेगा, कभी एक पहला टर्म में एक जुटेगा, अगला टर्म में दो जुटेगा, उससे अगला टर्म में तीन जुटेगा, उससे अगला टर्म में चार जुटेगा, इस टाइप से सीरीज चलेगा। कभी माइनस वाला चलेगा एडिशन, और कभी सब्सट्रैक्शन वाला चीज चलेगा, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, और एडिशन वाला क्या होगा, असेंडिंग, बढ़ते क्रम और घटते क्रम। ये चीज देखना, ऑर्डर देख से पता चल जाएगा, अगर बढ़ रहा है तो समझो ये इंक्रीजिंग हो रहा है, यानी इसमें ऐड वाला बात आ रही है, और माइनस हो रहा है तो डिक्रीजिंग होगा, यानी इसमें माइनस वाली बात आ रही है। तो इस तरह से ये कम से कम 17 ट्रिक है मेरे पास, जिसके आधार पर नंबर वाला क्वेश्चन तो आप इजी से बना लोगे। नंबर का सीरीज जो बीच में कोई नंबर गायब कर देगा, कहेगा, पूछेगा ये कौन सा नंबर होगा, तो बड़ा आसानी से बना लोगे। कुछ क्वेश्चन देखे मेरे पास है इस पर से रिलेटेड, तो वो क्वेश्चन हम आपको बनवा देते हैं। आइए, कुछ क्वेश्चन होगा मेरे पास। यस, देखिए ये तो अभी अभी अपना लोग चर्चा भी किए। इसमें से कहता गलत पद पहचानिए। क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोग को, क्वेश्चन दिख रहा होगा। आइए, ये क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, बिल्कुल स्पष्ट है। श्रृंखला में गलत पद पहचानिए। ये जो दिया हुआ है 2, 3, 5, 9, 11, 13, इसमें कहता है कि कौन टर्म गलत है। अभी तुरंत हम आपको चर्चा की है कि प्राइम नंबर सिर्फ वन से और खुद से डिविजिबल होता है। ये पूरा टर्म गौर से देखो, प्राइम नंबर शुरू कहां से होता है, 2 से। 20 तक क्यों प्राइम नंबर याद रहना चाहिए, या 100 तक प्राइम नंबर क्यों जानना चाहिए, उसे आइडिया लग जाएगा कि ये सारा टर्म जो है प्राइम नंबर का। इसलिए आप कोशिश करना कॉपी पे 100 तक का प्राइम नंबर का एक टेबल लिख लेना। अभी हम दिखा भी दिए थे, बोर्ड पे मेरे पास था 20 तक लिखा हुआ, 5 और जोड़ देना, 25 तक आपका पुर जाएगा 100 तक में। तो ये जरूरी है। अब ये टर्म देखो, 2, 3, 5, 11, 13 सबके सब प्राइम नंबर, 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 जो है 3 से डिविजिबल है। तो कहता कौन सा गलत टर्म है, तो इसका आंसर क्या होगा, 9। सी इज द राइट आंसर। आसानी से सॉल्व हो गया, समझ में भी आ गया कि बीच में मिसिंग एक टर्म था, वो कौन सा टर्म है, तो 9 है, क्योंकि सारा का सारा ये प्राइम नंबर है, बीच में वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिए कुछ क्वेश्चन और। ये नंबर सीरीज आपका अभी तुरंत पढ़े आप लोग, एन स्क्वायर वाला देखिए, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, तो ये एन स्क्वायर ये कैसे चल रहा है, डबल डबल चल रहा है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32, ऐसे भी बना सकते इसको। डबल डबल चल रहा है कि 2 से 2 मल्टीप्लाई करो 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8, 8 को मल्टीप्लाई करो 2 से 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो 32 इज द राइट आंसर। तो ये आपको पकड़ना पड़ेगा उसका, इसलिए तो इसका नाम है सीरीज ना, या एनालॉगी बोलते। एक जैसा दिखने वाला एक पैटर्न पे रहता है, उस पैटर्न को ब्रेक करना आपको है कि कौन सा पैटर्न है। पैटर्न जैसे पता चलेगा आंसर आपको मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा ऑप्शन में से। देखिए ऑप्शन में मिल गया मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आते, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 में 2 से मल्टीप्लाई करो 48 इज द राइट आंसर। इसमें तो ऑप्शन भी नहीं दिए हम, तो 48 राइट आंसर आपको। इस क्वेश्चन को देखो, 1 4 9 16 कितना, 1 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो नेक्स्ट टर्म कौन क्या होगा, 25 होगा इसमें। तो आसानी से हम लोग पता कर रहे हैं क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, आप ही लोग दिमाग लगाए, इसमें कैसे होगा, 2 के बाद 5 है, तो ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो। 2 2 जा 4 प्लस 1, 5 2 जा 10, 10 2 जा नहीं आ रहा, उस पर नहीं बैठा था। अब फिर दिमाग लगाओ, आखिर कौन सा दिमाग में क्यों नहीं बैठ रहा है। अब जब देख रहे हैं कि डबलिंग से वाला पे नहीं बैठ रहा, तब दिमाग लगाएंगे। 1 का स्क्वायर 1, एक जोड़ दो, एन स्क्वायर प्लस 1 वाला फॉर्मूला पे 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 में एक ऐड कर दो 5, 3 का स्क्वायर 9, 9 में एक ऐड कर दो 10, 4 का स्क्वायर 16, 16 में एक ऐड कर दो 17, 5 का स्क्वायर 25, 25 में एक ऐड कर दो 26। आसानी से हम लोग कर लिए सॉल्व।
समझ में आई बात? यानी ये चीज सीरीज का वो जो 15-16 को बात बताए उसको आपको ध्यान में रखोगे, अपने आप दिमाग में दौड़ने लगा, अरे ये टर्म में नहीं होगा तो इस पे जाएगा, ये नहीं जाए, इसमें डबल का कोई चांस ही नहीं है। प्राइम नंबर वाला भी चांस नहीं, क्योंकि 10, 26 ढेर सारा नंबर आ रहा है, इसलिए प्राइम नंबर वाला भी बात नहीं है। तो फिर हम देखेंगे आखिर कौन सा, जब जब कुछ अजीब टाइप का टर्म आने लगे ना, समझो कि या तो वो एन स्क्वायर प्लस वन होगा या -1 होगा, या एन स्क्वायर प्लस एन होगा या -n, इसी टाइप का कुछ सीरीज होगा जो स्पेशल टाइप का सीरीज होता है, उसी में ये क्वेश्चन होगा जो यहाँ आपको देखने को मिला। आइए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो अगला टर्म कहता है इसके पास क्या होगा, तो ये 5+1 था ना, 6+37 होगा इसका आंसर, ठीक है। ये श्रृंखला देखिए, इस बार आप लोग पता कीजिए क्या होगा। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये तो बिल्कुल प्राइम नंबर। अगला 13 होगा, ये तो देखने से ही लगता प्राइम नंबर। ज्यादातर नेट वाला में एग्जाम में ना प्राइम नंबर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, नेट वाला जो एग्जाम है, तो इसलिए बेट हो या जेट हो, इसमें भी प्राइम नंबर का सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए आप लोग अलर्ट रहिएगा। जो वो 5-6-17 को हम बोले अभी, हम पीडीएफ भेज देंगे, उससे अपना आप लोग नोट कर लीजिएगा, उस पर ढेर सारा क्वेश्चन आगे भी हम प्रैक्टिस कराएंगे। अभी तो चूंकि थोड़ा सा हम आइडिया दे रहे हैं आपको। इसको देखिए क्या है, 17, 19, 23, अगर हम देखें डिफरेंस के हिसाब से देखें, 17 में 2 जोड़े 19, 19 में 4 जुट गया है, इसका मतलब डिफरेंस नहीं है। 19 का 21 होना चाहिए, 2 का चलता तो इसका डिफरेंस, इसका मतलब 17 इज अ प्राइम नंबर, 19 इज अ प्राइम नंबर, 23 इज अ प्राइम नंबर, 29 इज अ प्राइम नंबर। 29 के बाद अगला प्राइम नंबर 31 इज द प्राइम नंबर, इसलिए प्राइम नंबर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। देख लीजिए, 31 इज प्राइम नंबर। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें गलत पद पाता पहचानने के लिए फिर देखिए, 2, 3, 5 प्राइम नंबर, 11, 13 प्राइम नंबर, 9, 9 इज द मिसिंग टर्म। 9 इसमें क्या है, गलत वर्ड है, क्योंकि सबका सब प्राइम नंबर है, बीच में एक 9 आ गया है जो कि मिसिंग है। और देखना चाहते थे, देखिए 29, 31, 37, 41, ये सारा का सारा प्राइम नंबर है। देखो फिर प्राइम नंबर आ गया, इसलिए 100 तक तो जरूर प्राइम नंबर आपको दिमाग में रहना चाहिए। ये सारा का सारा नेक्स्ट प्राइम नंबर 43 इज द प्राइम नंबर। 41 के बाद प्राइम नंबर कौन है, 43, बिल्कुल सही है, देख लीजिए। अब है क्वेश्चन नंबर 10 मेरे पास है, 47 है, 53 है, 59 है, ये भी प्राइम नंबर का सीरीज है। अगला टर्म क्या होगा, 61 हो जाएगा आपके पास प्राइम नंबर, देख लीजिए आप लोग भी। यस, तो प्राइम नंबर पर ढेर सारा क्वेश्चन, ये तो अल्फाबेटिकल था। तो मेन मेरा आज था कि चूंकि काफी डिले हो गया, लेट हो गया है, तो आज आपको ये बताने का था कि प्राइम नंबर को सीरीज को कैसे पकड़ते हैं, और सीरीज को लिखने में हम लोग को कुछ ट्रिक सब है, ये एडिशन ट्रिक है। सबसे पहले तो ये बेसिक रूल है। बेसिक रूल में क्या है, पहला रूल है एन स्क्वायर, एन क्यू, एन स्क्वायर +1, एन स्क्वायर -1, एन क्यू +1, एन क्यू -1, ये इतना फंडामेंटल चीज हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखना चाहो, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, ये सब भी उसका कुछ टेक्निकल टर्म्स है। और फिर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, तो ये इतना कॉमन ट्रिक है सीरीज पकड़ने का, नंबर सीरीज पकड़ने का। दिमाग में रहेगा आप लोग को कि नंबर सीरीज को कैसे पकड़ते हैं, कि उसके फॉर्मूला के हिसाब से आप खुद से उसको जो चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो नंबर सीरीज को फॉर्मूला बेस पे। अगर चाहो तो नंबर सीरीज को हम लोग अगर फॉर्मूला बेस पे अगर दिखाना चाहे तो कैसे दिखाएंगे नंबर सीरीज को, तो आगे एक बार फिर हम बोर्ड पे कुछ काम करके दिखा देते आपको, वही फॉर्मूला जितना अपना लोग एक बार रिमाइंड करा देते, जैसे कल हमको क्वेश्चन बनाने टाइम में दिक्कत नहीं होगी आपको समझाने में, तो वो एक थोड़ा सा हम काम करवा देते, बस ज्यादा नहीं कराएंगे क्योंकि लेट हो गया बहुत ज्यादा। ये मेरे पास प्रैक्टिस के लिए है। अभी जो हम बताएं आपको, एन स्क्वायर एन क्यू तक तो आपको समझ, एन स्क्वायर +1, ये फॉर्मूला पे सीरीज कैसा होगा, देख देखिए, एन स्क्वायर +1 के फॉर्मूला पे सीरीज को कैसे देखेंगे। एन मतलब नेचुरल नंबर, एन मतलब हमेशा ध्यान रखना आप लोग, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर बोलते हैं इनको। और नेचुरल नंबर क्या होता है हमारे पास, प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग प्राकृत संख्या बोलते, काउंटिंग नंबर बोलते, 1, 2, 3, 4 बोलते। अब एन की वैल्यू 1 रख दो तो 1 स्क्वायर +1 दैट मीन्स 2, 2 स्क्वायर +1 दैट मीन्स कितना, 2 दूना 4 +1 ऐड कर दीजिए 5, 2। अब 3 स्क्वायर +1 तो 3 का स्क्वायर 9 +1 10,
4 का स्क्वायर प्लस 1, 16 प्लस 1 17, इसी तरह से 5 का स्क्वायर प्लस 1, 25 प्लस 1 यानी 26, और ये सो ऑन करके हम लोग लिखते जाएंगे। तो ये तो हुआ एन स्क्वायर प्लस 1 के ट्रिक पे। इसी तरह से अगर रहा एन स्क्वायर माइनस 1, एन स्क्वायर माइनस 1 सेम चीज। अब क्या करोगे, 1 का स्क्वायर में से 1 को घटा दो तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, 2 का स्क्वायर में से 1 को घटा दो, 2 दूना 4 में से 1 घटाओ 3, 3 का स्क्वायर में से 1 को घटा दो, 3 तिया 9, 9 में से 1 घटाता 8, और 4 का स्क्वायर में से 1 घटा दो कितना 15, 5 का स्क्वायर में से 1 घटा दो कितना 24। तो इस टाइप से भी आप पकड़ सकते हो सीरीज को कि एन स्क्वायर प्लस 1 का सीरीज कैसा होगा, एन स्क्वायर माइनस 1 का सीरीज क्या होगा। अब आप चाहते हो कि नहीं सर हमको इससे कुछ और बेहतर बता दीजिए, तो और बेहतर हम आपको इसमें आइडिया दे देते हैं। इसी में अगर आपको रहे एन स्क्वायर प्लस एन और फिर एन स्क्वायर माइनस एन, इसका सीरीज कैसे फॉर्म करोगे आप लोग, इसका सीरीज कैसे फॉर्म करोगे। देखो, तो सीरीज फॉर्म करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, इसमें एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, पहला टर्म क्या होगा इसका 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 2, दूसरा टर्म 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 दूना 4 2 6, तीसरा टर्म 3 का स्क्वायर प्लस 3, 3 तिया 9 3 12। देखिए यहाँ एन लिखा हुआ 1 नहीं लिखा हुआ, इस बार हर बार कंफ्यूज न कीजिएगा, जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग चलिएगा। 4 का स्क्वायर प्लस 4 कितना 4 चौका 16 4 20, 5 का स्क्वायर प्लस 5 25 25 5 30, इस टाइप से आप चलते जाइएगा। माइनस में कैसे करिएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 0, 2 का स्क्वायर माइनस 2, 4 में से 2 गया 2, 3 का स्क्वायर माइनस 3, 3 तिया 9 में से 3 गया 6, 4 का स्क्वायर माइनस 4, 4 चौका 16 में से 4 को ले लो 12, 5 का स्क्वायर माइनस 5, 25 25 में से 5 ले लो 20। इस तरह से ये सीरीज को हम लोग फाइंड करते हैं। इसी तरह से आप एन क्यू प्लस 1 भी लिख सकते हो, एन क्यू माइनस 1 भी लिख सकते हो। फिर इवन ऑड तो जानते ही हो सब लोग, इवन ऑड कैसा होता है तो सबको पता ही होगा कि इवन ऑड हम लोग कैसे लेते हैं, ये आपको आइडिया होगा ही। तो ये था एक छोटा सा प्रयास।